नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और मुझे आशा है कि आप और आपके परिवार के सदस्य सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। हमने पार्ट 1 यानी कि पिछले वीडियो में बताया था कि जून 2021 से अप्रैल 2022 तक बृहस्पति जी के गोचर, वक्री और मार्गी होने की तिथियां और हमारे जीवन में बृहस्पति जी का क्या प्रभाव होता है। इसलिए आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें और उसका लिंक हमने ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके साथ ही हमने उसी वीडियो में बताया था कि बृहस्पति जी के गोचर का मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। उसी कड़ी को जारी रखते हुए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बृहस्पति जी का गोचर, वक्री और मार्गी गतियों का तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं तुला राशि की कुंडली पर बृहस्पति जी के गोचर का असर। तुला राशि के जातकों की कुंडली में बृहस्पति जी तृतीय और षष्ठम भाव के स्वामी हैं। इस कारण से तुला राशि के जातकों की कुंडली में बृहस्पति को अशुभ फल देने वाला ग्रह कहा जा सकता है। इस वर्ष 20 जून को वक्री गति शुरू होने के बाद और 15 सितंबर तक बृहस्पति जी आपकी कुंडली के पंचम भाव में रहेंगे, जो शिक्षा के क्षेत्र में तुला राशि के विद्यार्थियों को सफलता दिलाएंगे। हालांकि छात्रों को अपने नोट्स को दोहराने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान आपकी भूलने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। उच्च शिक्षा की ओर बढ़ने के इच्छुक जातकों को उत्साहजनक सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर तुला राशि के विद्यार्थियों को इस गोचर के दौरान अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। युवा और विवाहित जातकों को अब संतान की प्राप्ति का सुख मिल सकता है, जबकि विवाह योग जातकों का शीघ्र ही विवाह हो सकता है। तुला राशि के वे जातक जो अभी एक उत्तम लव पार्टनर की तलाश में हैं, उन्हें आखिरकार कोई खास साथी मिल सकता है। रिलेशनशिप और दोस्ती के मामले में यह समय आमतौर पर अनुकूल ही साबित होगा। 15 सितंबर से 21 नवंबर तक बृहस्पति जी आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। इस दौरान आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य और संपत्ति के मामलों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। यदि संपत्ति से संबंधित कुछ विवाद चल रहा है तो उसमें भी सफलता के संकेत मिल रहे हैं। 21 नवंबर के बाद से जब बृहस्पति फिर से आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो ये गोचर आपके बच्चों के लिए आनंदमय समय लेकर आएगा। तुला राशि के विवाहित जातकों के लिए माता पिता बनने के लिए यह एक अनुकूल अवधि है। तुला राशि के जातक बेहतर वित्तीय लाभ की भी उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कि वेतन में वृद्धि या प्रॉफिट में वृद्धि आदि आदि। तुला राशि के विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए अपने लक्ष्यों को पूरा करने या शिक्षा पूरी होने के बाद नौकरी हासिल करने में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपके निर्णय लेने के कौशल में पहले से अधिक सुधार होगा और कुल मिलाकर यह समय आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा और कुछ नई सीख लेकर आएगा। वृश्चिक लगन की कुंडली में बृहस्पति जी द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं। इस वजह से वृश्चिक लगन की कुंडली में बृहस्पति जी को एक शुभ ग्रह माना जाता है। हालांकि बृहस्पति जी का यह गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ सकता है। आइए देखें किस तरह के परिणाम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। 20 जून से 15 सितंबर के बीच बृहस्पति जी चतुर्थ भाव में वक्री गति में रहेंगे और इससे आपके पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आपको जितना हो सके शांत और सावधान ही रहना चाहिए। इस दौरान आपके लिए तनाव और चिंताओं में वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि यदि बृहस्पति जी आपकी जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में है तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। पारिवारिक मामलों में आपकी माता का प्रभाव इस अवधि में बढ़ सकता है। यह अवधि आपके बच्चों के लिए फायदेमंद नहीं हो सकती है और उन्हें परिवार से कहीं दूर जाना पड़ सकता है। 15 सितंबर से 20 नवंबर तक बृहस्पति जी आपके तृतीय भाव में रहेंगे, जो आपके प्रयासों
और छोटी छोटी यात्राओं यानी कि शॉर्ट ट्रिप्स में सफलता दिलाने में सहायक होंगे। आप में से कुछ जातक इस समय भाई बहनों के साथ अपने संबंधों को पहले से बेहतर कर सकते हैं। ये समय आपके खुद के प्रयासों द्वारा अधिक धन कमाने के लिए भी अनुकूल है। 21 नवंबर के बाद से जब बृहस्पति फिर से आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे तो लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक समस्याएं या विवाद बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से समाप्त हो सकते हैं। आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव से बृहस्पति जी आपके दशम भाव अर्थात करियर पर सीधा प्रभाव डालेंगे और इस दौरान आपको अद्भुत परिणाम मिलने की संभावना है। इस समय आपको पदोन्नति या वेतन वृद्धि की बहुत उम्मीद होगी और कार्यस्थल पर पुराने मुद्दे सुलझने की भी संभावना रहेगी। एक बार फिर से आप में से कुछ जातकों के लिए संपत्ति खरीदने की योजना बनाने के ये बेहतरीन अवधि होने जा रही है। आपके परिवार के खर्चे बढ़ सकते हैं और आप में से कुछ जातक अब अपने घर को नया करने या और अधिक सुंदर बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं। धनु राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति जी हैं, इसलिए धनु राशि के जातकों की कुंडली में बृहस्पति जी प्रथम और चतुर्थ भाव पर शासन करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बृहस्पति जी के वर्तमान गोचर से आपको कई प्रकार के अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। 20 जून से 14 सितंबर के बीच बृहस्पति जी आपकी कुंडली के तृतीय भाव में लेकिन वक्री गति में होंगे। धनु राशि के जातकों के कुछ मामलों में इस समय छोटी छोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं। आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखेंगे। हालांकि आपकी माताजी का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। चाहे आप विद्यार्थी हों या नौकरी पेशा हों या आप व्यवसाय करते हैं, आपके प्रयासों के शानदार परिणाम प्राप्त करने के लिए ये सबसे उत्तम समय हो सकता है। इसी तरह से कुछ साहसी कदम उठाकर आगे बढ़ने का भी ये सबसे अच्छा समय है। इसलिए आप अपने प्रयासों को कम ना होने दें, भले ही आपको परिणामों में थोड़ी देरी या कुछ निराशा का सामना करना पड़े। जीवन में समृद्धि लाने के लिए आपको अपनी मेहनत को जारी रखना होगा। 15 सितंबर से 20 नवंबर तक बृहस्पति जी आपके द्वितीय भाव में रहेंगे और इस दौरान बृहस्पति जी 18 अक्टूबर तक वक्री गति में भी होंगे। आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति जी का यह गोचर अशांति के बाद आपके पारिवारिक जीवन में कुछ शांति ला सकता है। इस समय आप अपने परिवार के सदस्यों का अच्छा ध्यान रखें और उनकी देखभाल करें। संपत्ति के लेन देन जैसे कि किराए पर देने या बेचने से आपको लाभ के संकेत भी मिल रहे हैं। आप इसे अपने माताजी का आशीर्वाद ही माने। 20 नवंबर के बाद से जब बृहस्पति फिर से आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे तो आपकी आकांक्षाएं बड़ी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप अपने आलस्य को बढ़ने देंगे तो वे आकांक्षाएं किसी काम की नहीं होंगी। आपकी सुस्ती आपकी प्रगति में बाधा भी उत्पन्न कर सकती है। इसके बाद अप्रैल 2022 तक नए या मौजूदा तरीकों से आपकी आय में वृद्धि होती रहेगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। धनु राशि के जातकों के लिए यात्राओं की भी अच्छी संभावना होगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का गोचर और दशा उस व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए कुंडली में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के गोचर और दशा को देखकर हम किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का सटीक अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे पेड कंसल्टेशन लेकर उचित सलाह ले सकते हैं। आइए अब इस वीडियो की बाकी 3 राशियों के बारे में बात करते हैं। मकर राशि के जातकों की कुंडली में बृहस्पति जी तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। 14 सितंबर तक बृहस्पति जी आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में रहेंगे। इस दौरान आप एक तरफ अपने शौक और स्वयं की हिम्मत पर आधारित प्रयासों और दूसरी तरफ धन दौलत और बचत को बढ़ाने के बीच कुछ संबंध देख सकते हैं। इस समय विदेश से कुछ लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनी रहेगी। साथ ही आप अपने
छोटे भाई बहनों से अच्छे सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। कुछ मकर राशि के जातकों के मामलों में परिवार में नवजात के रूप में आकर जुड़ना संभव है। 15 सितंबर से 20 नवंबर तक बृहस्पति जी आपके प्रथम भाव में रहेंगे और इस दौरान 18 अक्टूबर तक बृहस्पति जी की गति वक्री रहेगी। ये अवधि आपके लिए आर्थिक और व्यक्तिगत रूप से काफी फायदेमंद हो सकती है। फिर भी आपको अपने प्रयासों में कोई भी कमी नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि आपके निरंतर प्रयास ही आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे उसमें आपको शुभ चिंतकों का सहयोग मिलेगा। 20 नवंबर के बाद से बृहस्पति जी फिर से आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान आपके बेहतरीन बातचीत का तरीका और सुंदर शब्दों का इस्तेमाल आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करेगा। आपकी संपत्ति यानी कि नेटवर्थ में सुधार होगा, क्योंकि इस समय आपकी आय और होल्डिंग्स में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। यह समय भी आपके लिए अद्भुत रहेगा, क्योंकि आपके छोटे भाई बहनों का साथ आपकी खुशी का कारण होगा। कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में बृहस्पति जी एकादश और द्वितीय भाव के स्वामी होंगे। इसके कारण बृहस्पति जी का गोचर 2021 में कुंभ राशि के जातकों के लिए मिले जुले परिणाम देने की उम्मीद है। 6 अप्रैल से 15 सितंबर के बीच बृहस्पति जी कुंभ राशि यानी कि आपके प्रथम भाव में रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपकी कुंडली में सकारात्मक योग बन रहे हैं, जो आपके व्यक्तिगत कल्याण में वृद्धि कर रहे हैं। इस समय आपकी निर्णय लेने की क्षमता में भी सुधार देखने को मिल सकता है और आपसे नेतृत्व, आशावाद आदि जैसे सकारात्मक गुणों को विकसित करने की उम्मीद की जा सकती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए रिलेशनशिप में सब कुछ सकारात्मक रहने की संभावना है। इस दौरान आपका भाग्य भी आपके पक्ष में रहेगा। इसी प्रकार से सीनियर कक्षाओं के विद्यार्थियों की पढ़ाई का प्रवाह भी बहुत अनुकूल होगा। 15 सितंबर से 20 नवंबर तक बृहस्पति जी आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे आपके खर्चों में वृद्धि देखी जा सकती है। इसके अलावा कुंभ राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वास्थ्य के मामले में अधिक सावधानी बरतें, खासकर यदि आप पहले से ही कुछ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। कुछ मामलों में कुंभ राशि के जातकों को किसी आध्यात्मिक कारण से खर्चे करने की काफी संभावना है। सितंबर से नवंबर महीनों के दौरान कुंभ राशि के विवाहित जातकों के जीवन में कुछ अशांति आ सकती है, इसलिए आप पहले से ही सावधान रहें। 20 नवंबर को बृहस्पति जी एक बार फिर से आपकी कुंडली के प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका भाग्य एक बार फिर आपका साथ देगा। उदाहरण के लिए आपके द्वारा सोच समझ कर लिए गए निर्णय आपको सफलता के करीब ले जाएंगे। आपका प्रेम सफल रहेगा और शादीशुदा जातकों का जीवन भी अच्छा रहेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा और छवि में और अधिक सुधार होगा, क्योंकि अभी समय आपके लिए अनुकूल है। मीन लग्न की कुंडली में बृहस्पति जी प्रथम और दशम भाव के स्वामी हैं। इसके कारण मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति के इस गोचर से सकारात्मक परिणाम मिलने की काफी उम्मीद है। 6 अप्रैल से 15 सितंबर के बीच बृहस्पति जी आपकी राशि के द्वादश भाव में रहेंगे, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की संभावनाओं का संकेत देता है। इसलिए आपको स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। मीन राशि के कुछ जातकों के लिए विदेश यात्रा के अवसर भी बन सकते हैं। आपके लिए कोई भी वित्तीय लेन देन के मामलों में सावधानी बरतने की सलाह रहेगी, क्योंकि इस समय आपके खर्चों में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। मीन राशि के कुछ जातक अब पूरे मन से धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। 15 सितंबर से 20 नवंबर तक बृहस्पति जी आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, जो आपके व्यवसाय से संबंधित सफलता के लिए अच्छे अवसर लेकर आएगा। यह समय आपके नेटवर्क के विस्तार के लिए अनुकूल है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह गोचर धन लाभ की खबर लेकर आ सकता है। धन कमाने के कुछ नए तरीके आपके सामने आ सकते हैं। आपको निश्चित रूप से उन अवसरों का पता लगाना चाहिए।
कामकाजी जातकों के मामले में सीनियर्स के साथ आपके संबंध सकारात्मक रहेंगे, जिससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति जी आपके द्वादश भाव में रहेंगे। आपके लिए एक बार फिर से सलाह रहेगी कि आप अपने स्वास्थ्य और अपने खर्चों में वृद्धि की संभावना के प्रति सतर्क रहें। साथ ही कुछ मीन राशि के जातकों के लिए दूर देश की यात्रा के भी संकेत दिख रहे हैं। दूसरी तरफ आपके लिए फॉरेन सोर्सेज से लाभ के प्रबल संकेत दिख रहे हैं। हालांकि अपने विरोधियों के गलत इरादों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि वे आपके लिए समस्याएं पैदा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपका झुकाव आध्यात्मिक प्रकृति की गतिविधियों की तरफ भी हो सकता है और आप उसके लिए धन खर्च करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। तो ये था 2021 जून से 2022 अप्रैल में बृहस्पति जी का गोचर और विभिन्न राशियों पर पड़ने वाला इसका प्रभाव। अगर आप ज्योतिष और उससे संबंधित रोचक और लाभकारी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट hindi.topastrologer.com/blog पर जाकर मनपसंद आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। हमें प्रोत्साहित करने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अन्य लोगों के साथ शेयर भी करें। हमारे आने वाले महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी वाले निशान को भी क्लिक करें। हमेशा की तरह आप हमें अपना प्यार, सहयोग और सुझाव देते रहें। इससे हमें बहुत प्रेरणा और बल मिलता है। आने वाला समय आपके लिए मंगलमय, खुशहाल रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।